हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। हज़रात उलमाए किराम, तलबाए अज़ीज़ और तमाम हाज़रीने मजलिस, अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने दिल को पाक कर लिया, और वो शख्स नाकाम हो गया जिसने अपने दिल को गंदा कर लिया, पाक नहीं कर सका। दिल को पाक करने का मतलब क्या है? दिल के अंदर मसूर के दाने के बराबर एक गड्ढा है। जैसे मसूर का दाना होता है, बिल्कुल उसी दाने के बराबर वैसा ही उसको बुजुर्गाने दीन की ज़ुबान में, अहले तसव्वुफ़ की इस्तिलाह में खुल्ले दिल कहते हैं। वो जो दिल के अंदर गड्ढा है, दरअसल वो अल्लाह का घर है। उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। अगर किसी को ये सादत हासिल हो जाए कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत हो, तो उसको खलीलुल्लाह कहा जाता है। और एक मोमिन, एक मुस्लिम की मेराज यही है, इंतहा यही है तरक्की की, कि बंदे के दिल में अल्लाह बस जाए, अल्लाह को दिल में आबाद कर लेना, ये सबसे बड़ी दौलत है। कुरान करीम ने एक दावा किया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज रोकती है तमाम बुरे कामों और बुरी बातों से। ये दावा है कुरान का। अब हमारा आपका मुशाहदा ये है कि हम पांचों वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, इसके बावजूद हम गुनाह भी करते हैं, तो जाहिर है कि अल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता। हमारी नमाजें झूठी हैं। अगर हमारी नमाजें वैसी होती जैसी अल्लाह चाहता है, तो यकीनन हमारी नमाजें हमें बुराई से रोक देती। अब नमाज होनी कैसी थी? अल्लाह ताला ने फरमाया, अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, तुम नमाज पढ़ो ऐसे कि मैं तुम्हारे दिलों में रच बस जाऊंगा।
ऐसी नमाज हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा हो फ़इन्नहु यराक। तुम ऐसी इबादत किया करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये दर्जा ना हासिल कर सको तो कम अज कम ये दर्जा हासिल करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये कैफियत बंदे पर आ जाए, ऐसी नमाज बंदा पढ़ने लगे तो समझो कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब तरीन बंदा है। इसके लिए हम नमाज में ऐसी कैफियत होने के लिए जरूरी है कि अल्लाह ताला का चलते फिरते उठते बैठते हम जिक्र करते रहें, अल्लाह अल्लाह करें, ताकि अल्लाह हमारे दिलों में रच बस जाए। जब 5 वक्त इस तसव्वुर के साथ हम नमाज पढ़ेंगे तो 24 घंटा हमारे ऊपर ये कैफियत रहेगी कि अल्लाह हमें देख रहा है। जब कोई बंदा देख रहा होता है तब तो हम बंदे के खौफ से गुनाह नहीं करते। अगर ये तसव्वुर हो कि अल्लाह हमें देख रहा है तो ऐसा कौन बंदा है जो इस तसव्वुर के बावजूद गुनाह करे? वो कौन सी ऐसी जगह है जहां अल्लाह नहीं देख रहा है? इसलिए इस कैफियत का पैदा करना जरूरी है। इसके लिए अपने दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत जमानी। जब अल्लाह की मोहब्बत होगी तो अल्लाह की इबादत आसान हो जाएगी। ये आप याद रखें, एक कायदा है, एक कानून है, एक ज़ाब्ता है शरीयत का। सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से हो। अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह जैसी मोहब्बत किसी से नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। अल्लाह के बाद अगर किसी की मोहब्बत का तकाजा शरीयत ने की है तो वो रसूलुल्लाह है। जब रसूलुल्लाह से मोहब्बत होगी तो सुन्नते रसूलुल्लाह पर अमल आसान हो जाएगा। तीसरे दर्जे में अगर किसी से मोहब्बत करने का इस्लाम ने मुतालबा किया है तो वालिदैन है। वालिदैन से मोहब्बत हो, लेकिन तरतीब बदलनी नहीं चाहिए। सबसे पहले अल्लाह, फिर रसूलुल्लाह, फिर वालिदैन है। वालिदैन के बाद अगर किसी से मोहब्बत करने का इस्लाम का तकाजा है तो वो बीवी है। अगर बीवी है तो शौहर से मोहब्बत करे, अगर शौहर है तो अपनी बीवी से मोहब्बत करे। वालिदैन से मोहब्बत का समरा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि वालिदैन की खिदमत आसान होगी। बीवी से मोहब्बत करोगे तो जिना से बचोगे, बदनजरी से बचोगे। इसलिए शरीयत ने इन 4 के अलावा किसी से मोहब्बत करने का तकाजा नहीं किया। औलाद से मोहब्बत फितरी मोहब्बत है, उससे तो होती ही है। अगर मना कर दिया जाता कि औलाद से मोहब्बत न करो
तब भी मोहब्बत करते आप। इसलिए औलाद से मोहब्बत करने का तकाजा नहीं किया गया, वो तो अल्लाह ने खुद फितरतन वालिदैन के दिलों में औलाद की मोहब्बत रख दी। तो चार की मोहब्बत और इस तरतीब के साथ होनी चाहिए, इस तरतीब में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कभी बीवी से ज्यादा मोहब्बत करने लगो और वालिदैन से कम। इस तरतीब के साथ ही मोहब्बत करना है। दूसरा एक कायदा कुल्लिया समझिए, अल्लाह की आदत, अल्लाह का कानून, अल्लाह का ज़ाब्ता ये है, जो बंदा अल्लाह के सिवा अपने दिल में किसी की मोहब्बत रखता है तो अल्लाह अपने कानून के मुताबिक उससे उसको छीन लेता है। चुनांचे अबुल बशर पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा हव्वा को जन्नत से बहुत मोहब्बत थी। शैतान ने बहकाया कि अगर तुमको हमेशा जन्नत में रहना है तो इस दरख्त से खाओ। जन्नत की मोहब्बत में शैतान के वरगलाने से खा लिया। अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह को एक गवारा नहीं है कि अल्लाह की जगह पर किसी और से उतनी मोहब्बत की जाए। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की जानिब से सजाएं मिली। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल तक दावतो तबलीग की। सिर्फ 40 मर्द औरतें ईमान लाए। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेजार हो गए, अल्लाह से शिकायत की कि मेरी दावत को कोई कबूल ही नहीं कर रहा है। अल्लाह तबारक ताला का हुक्म हुआ कि तुम कश्ती बनाओ, मैं तूफान भेजूंगा पानी का। ये वाकयात सुनते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं। चुनांचे वो तूफान आया। जब सैलाब बढ़ने लगा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान जो ईमान नहीं लाया था, कुफ्फार के साथ था, शफ़क़त पिदरी बेदार हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे की मोहब्बत में बेचैन हुए और फरमाया, या बुनय्यर कम माना वला तकुम माल काफिरीन, ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम मेरे साथ कश्ती में सवार हो जाओ। लेकिन बेटा नहीं माना और वो गर्क हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत थी। अल्लाह ताला ने आजमाया कि अगर मुझसे ज्यादा मोहब्बत होगी इस्माइल से के मुकाबले में, तो बच्चे को कुर्बानी का हुक्म किया और हजरत तैयार हो गए। बेटे के हुलकूम पर छुरी रख दी थी। छुरी चलाने का वक्त आया, अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल को हटा करके और दुम्बा उनकी जगह पर रख दिया। इम्तिहान में कामयाब हो गए, इसलिए वो खलीलुल्लाह कहलाए। आजमाया गया।
उन्हीं के पोते हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बेटे हजरत यूसुफ से इतनी मोहब्बत थी जितनी कि अल्लाह से होनी चाहिए। अल्लाह को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह तबारक ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनसे छीन लिया। ऐसा माहौल पैदा किया कि उन्हीं के भाइयों ने उन्हें ले जाकर कुएं में डाल दिया। फिर अल्लाह तबारक ताला ने उनकी जान बचाई और मिस्र का बादशाह बना दिया। एक लंबी वो कहानी है। हमें तो ये बतलाना है, अगर किसी के दिल में अल्लाह की जगह और किसी की अगर मोहब्बत होती है, अल्लाह तबारक ताला उस चीज को जिससे बंदा मोहब्बत करता है अल्लाह छीन लेता है। जब नबियों के साथ ये मामला हुआ, नबियों को सजाएं दे दी गई, तो हम और आप किस खेत के बतूई। और तो और नबी आखिरुज़्ज़मा हमारे आपके नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे लाडले पैगंबर हैं। हमारे नबी को काबतुल्लाह से बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह ताला ने हालात ऐसे बना दिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का छोड़ना पड़ा और मदीना हिजरत करनी पड़ी। ये अल्लाह का कानून है। जब ये बात आपकी समझ में आ गई, अब आप गौर करें इस पर। हम जिस चीज से भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह तबारक ताला उसको छीन लेता है। अल्लाह से हम मोहब्बत करें तो अल्लाह की कुल कायनात अल्लाह की मुट्ठी में है। जब अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, दुनिया की हर चीज हमारी मुट्ठी में आ जाएगी। इसलिए कद अफलहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा। जिसने अपने दिल को पाक कर लिया गैरुल्लाह की मोहब्बत से, वो कामयाब हो गया, और जिसने अपने दिल में गैरुल्लाह को बसा लिया वो नाकाम हो गया। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह खुद फरमाता है, लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह को अपनी आदत से कभी हटता हुआ नहीं पाओगे। और अल्लाह की ये आदत है कि जिससे बंदा मोहब्बत करता है, अल्लाह उस चीज को उससे छीन लेता है। हम दौलत से मोहब्बत करते हैं। जितनी मोहब्बत आप माल दौलत से करेंगे, उसी कदर आप दौलत से महरूम होंगे। जब दौलत की मोहब्बत आपके दिल से निकल जाएगी, दौलत अज खुद तुम्हारे पास चल कर के आएगी। इसकी मिसाल ऐसी है, आप किसी गोश्त वाले के पास जाएं, उससे कहें कि हमें ऐसी हड्डी दो कि जिसमें गोश्त नाम की कोई चीज ना हो। हड्डी को ऐसा छील करके देगा कि नाम का भी कहीं गोश्त नहीं होगा।
उससे कहो कि ऐसा गोश्त दो कि जिसमें हड्डी ना हो। कयामत की सुबह तक कोई भी कसाई ऐसा गोश्त नहीं देगा जिसमें हड्डी ना हो। गोश्त में जिस तरह से हर हाल में हड्डी आ ही जाती है, इसी तरह से अल्लाह से मोहब्बत करने वाले के पास माल आ ही जाता है। और जो माल से मोहब्बत करने वाला है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे आपने हड्डी मांगी हो। गोश्त नाम की कोई चीज नहीं आएगी। तो माल का तालिब माल से महरूम रहता है, और जो अल्लाह का तालिब होता है, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होता है, तो दौलत उसके कदमों पर आ गिरती है। इस साइंस को, इस फलसफे को आपको समझने की जरूरत है। जो अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है, जो जिंदगी से मोहब्बत करता है, तो जिंदगी उससे रूठ जाती है। हमारे चाहने और ना चाहने से हमारी जिंदगी नहीं है, हमारी जिंदगी अल्लाह के चाहने से। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, जिनके हाथ में हर वक्त जिहाद के लिए तलवार रहती थी, तलवारों के साए में जो पूरी जिंदगी रहे, उनकी जिंदगी क्यों कर रही? उन्हें तो शहीद हो जाना चाहिए था। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतनी फुतूहात, लेकिन वफात बिस्तर पर हुई। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वफात के वक्त ये फरमाया था कि अगर मौत मैदाने जंग में आती होती तो खालिद आज बिस्तर पर एड़ियां रगड़ करके ना मरता। मुसलमानों, मौत का खौफ निकाल दो। जिंदगी से मोहब्बत करोगे, अल्लाह जिंदगी छीन लेगा। माल से मोहब्बत करोगे, माल तुमसे छीन लिया जाएगा। औलाद से मोहब्बत करते हो कि औलाद नजर से जुदा ना हो। औलाद से मोहब्बत का ये मतलब है कि औलाद को जाहिल कर दो। औलाद से ऐसी मोहब्बत मत करो जो अल्लाह से होनी चाहिए। ये औलाद छीन ली जाएगी। छीन लेने के कई मफहूम होते हैं। मौत भी अल्लाह दे सकता है और तुमसे दूर भी कर सकता है। अल्लाह के इख्तियार में उस औलाद के कुलूब हैं। वालिदैन से उनके दिल दूर हो जाएं, ये भी छीन लेना है। इसलिए अपनी औलाद से अगर मोहब्बत है, और हर किसी को है, तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि उसको आप तालीम दें, दीनदार बनाएं। मदारिस में नहीं पढ़ाते। क्यों? गुर्बत की वजह से। स्कूल कॉलेज में पढ़ाएंगे
तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, फला बनेगा। मौलवी बनाएंगे, बेचारा गरीब रहेगा। इस वजह से आप अपने बच्चों को मदारिस में नहीं पढ़ाते। इससे पहले जब यहाँ मदरसे के जलसे में मैं आया था तो एक वाकया पेश आया था। मैं जिस ट्रेन से आया उस ट्रेन में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के डीन फैकल्टी ऑफ लॉ, कानून शोबे के सदर, वो भी आ रहे थे। कटक में कोई उनका सरकारी प्रोग्राम था, तो वो ट्रेन में मेरा दिमाग चाट लिया उन्होंने, और बस यही कहते रहे कि हजरत आपका कैसे गुजारा होता होगा, हजरत बहुत मामूली तनख्वाह है हजरत कैसे गुजारा होता होगा, आप मौलवियों की तनख्वाहें तो बड़ी कम होती हैं। पूरे सफर में मेरा उसने जब भेजा खा लिया तो मैंने कहा बस भाई रहने दो, अब आप मुझे भी आराम करने दो, तुम भी आराम कर लो। जब हम यहां पहुंचे तो मुझे लेने के लिए जैसे आप लोग करते हैं जोरदार इस्तकबाल वो हुआ। तो मैंने उनके चुपके से कान में कहा, मैंने कहा कि पैसा वैसा तो सब तुम्हारे पास होंगे, लेकिन ये लोग जो इस्तकबाल करने आए हैं, मेरा आए हैं मुझ गरीब फकीर का, तुम्हारा कोई आया? मौलवी कितना गरीब हो लेकिन मालदारों से कम भी नहीं होता। एक बार मैं देवबंद से बस्ती जा रहा था ट्रेन में, वहाँ देवबंद में मेडिकल कॉलेज है, उसे पता नहीं था मैं उस मेडिकल कॉलेज का बानी हूँ। खुद फाउंडर से मजा वो कह रहा था वो प्रोफेसर कि हजरत आपका तो कि बहुत तनख्वाह कम होगी, फला होगा, सब बड़ी हाय हाय मचाए हुए। जब तक ट्रेन नहीं आ गई दिमाग चाटता रहा वो। तो एक साहब जा रहे थे, मैंने उनको बुलाया, अनजाने आदमी थे, वो आए तो हम दोनों बैठे हुए बेंच के ऊपर। मैंने उनसे पूछा बताओ हम दोनों को देख करके हम दोनों में खुशहाल कौन लगता? वो कहने लगा हजरत खुशहाल तो आप ही लगते हैं। मैंने कहा ठीक आप जाइए। मैंने कहा प्रोफेसर साहब सुन लिया आपने, खुशहाल देखने में तो मैं ही लग रहा हूं और हूं भी, और आप ऐसे आपका चमड़ा सूख गया है डॉक्टर साहब, लगता है कि तुम 10 साल टीबी के पुराने मरीज हो। पैसे वैसे तो होंगे, फिर भी वो अहमक नहीं माना और कहने लगा कि हजरत पता नहीं आपका तो रिजर्वेशन तो नहीं होगा, तो मेरे साथ बैठ जाओ। तो मैंने कहा कि मेरी कमज़ोरी ये है कि आपका टिकट स्लीपर क्लास में है और मेरा सेकंड क्लास एसी में है। तो ठीक है। खलीलाबाद स्टेशन पर जब मैं पहुंचा तो वहाँ वो बस्ती वाले आए, वही जो करते हैं आप लोग, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। मैंने कहा कि तुम्हारे पास पैसे थे, एसी का टिकट तो तुम भी खरीद सकते थे, लेकिन ये नहीं कर सकते। मुल्क का सदर हो, वजीर आजम हो, उसके नौकरों की कितनी तनख्वाहें लाखों रुपया होती है, लेकिन क्या कोई मुलाजिम
वजीर आजम की या सदर जमहूरिया के कोई जूते सीधे करता है? दिल्ली में एक डॉक्टर साहब थे। वो डॉक्टर साहब मदरसा अमीनिया के मुहतमिम थे। मदरसा अमीनिया के जलसे में गया, उनका बेटा एयरफोर्स में कमांडर इन चीफ था, वो आया हुआ था। वो बार बार जिधर भी जाऊं मेरे जूते सीधे करे। अब जब मदरसा जाने लगे तो अपने वालिद से कहा, डॉक्टर मोइनुद्दीन अल बकाई, कहने लगा कि अब्बू मुझे इजाजत दे तो ड्राइवर को रोक दो, हजरत की मैं खिदमत करना चाहता हूं, गाड़ी को मैं ड्राइव करूंगा। तो डॉक्टर साहब ने इजाजत दे दी, ले गए। वहां पहुंच करके डॉक्टर साहब के आंखों में आंसू थे। कहने लगे कि मौलवी साहब, हमने बड़ी गलती की। मैंने अपने ना मेरे बाप ने मुझे मौलवी बनाया, ना मैंने अपने किसी बच्चे को मौलवी बनाया। इस दुनिया में अलावा उलमा के किसी के दिल में किसी की मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत है किसी की दिलों में, है वो सिर्फ उलमा ही की। तब वो कहेंगे कि ये जो मेरा बेटा है ये कमांडर इन चीफ है एयरफोर्स में, ये अपने ऑफिसरान के जूते नहीं सीधे करता, और आपके किस शौक से भाग भाग करके ये जूते सीधे करता है। ये उलमा का अल्लाह की जानिब से इकराम कराया जाता है। आप अपने बच्चों को इस खौफ से नहीं पढ़ाते हैं कि मौलवी बनकर क्या करेगा। मेरे वालिद साहब भी मुझे मौलवी नहीं बनाना चाहते थे। मेरे वालिद से एक हमारे गांव में ठाकुर साहब थे, ठाकुर चंद्रिका सिंह, हमारे इलाके के। हमारे दादा भी बड़े जमींदार थे, वो भी टक्कर के थे दोनों। तो मैं उनको चच्चा कहा करता था। तो ठाकुर चच्चा अब्बा से कहते थे कि ये इंसान नहीं है खां साहब, ये भगवान है। इसको स्कूल छुड़वाओ, मैं हाई स्कूल में था उस वक्त, और इसको मौलवी बनाओ। ये इंसान नहीं, ये भगवान है जिससे पूरी दुनिया को फायदा पहुंचे। ये क्या तुम इसको पढ़ा रहे हो? तो अब्बा कहते थे, अरे यार ठाकुर साहब मौलवी बनाकर चंदा करता फिरेगा, नाम बदनाम करेगा। अब्बा को ये पता नहीं था ऐसा इंटरनेशनल फकीर बनाऊंगा कि इसके हाथ से रसीद छूटे ही नहीं कभी। अल्लाह को मंजूर ये था, उन ठाकुर साहब ने मुझे मौलवी बना दिया। एक दिन आए चुपके से और कहने लगे कि वहां चौराहे पर चले जाओ और कपड़े उपड़े मत पहनना वरना घर वाले जान जाएंगे। मैं वहीं आकर कपड़े तुम्हें बनवा कर दूंगा। वहां बाइक खड़ी आदमी लिए खड़ा था, मैं वहां गया, वो बिठलाया, और हमारा जिला लखीमपुर खीरी यूपी में है, वहां मदरसा था अशरफुल उलूम, वो ले जाकर मदरसे में पहुंचा दिया। वहां दाखिले के लिए भी ठाकुर साहब ने पहले ही से कह रखा था। एक ठाकुर साहब ने मुझे मौलवी बनाया और मेरे वालिद ने मुझे मौलवी नहीं बनाया। अब मुझे बनना था, अल्लाह को बनवाना था, मौलवी बन गया। अब मेरे पूरे इलाके में, अब वो मशहूर है, बचपन से पता नहीं क्या देख रहे थे, सारे कहते थे भगवान है, भगवान है, भगवान है। मुझे भगवान की तरह वहां के लोग मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चुनांचे मैं भी ये करता हूँ, साल में 1-2 बार जाता हूँ, तो अपनी गाड़ी लेकर के
पूरे गांव में हर दरवाजे पर जाकर के सबसे मिलता हूँ। कोई किसी जात बिरादरी मजहब का हो, हमें इससे कोई नहीं है, मैं सबसे मिलता हूँ, सब मुझसे मोहब्बत करते हैं और मुझे भगवान मानते हैं। अब जिसको दुनिया भगवान मानने लगे उससे बड़ा आदमी कौन हो सकता है? वालिद ये समझते थे कि बेइज्जत होगा और मुझे भी बेइज्जत करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इल्म की बरकत से इज्जत अता फरमाता है। अल इल्म नूरुम मिन नूरी इलाही ला युता ली आसी। अल्लाह ताला का इल्म नूर है और अल्लाह अपने नूर को किसी गुनहगार को अता नहीं फरमाता। अगर आपका बच्चा मौलवी नहीं बन सका, इसमें आप अपना दखल भी न समझें। अल्लाह ही की तरफ से है कि अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि अपने बच्चों को हम दीनदार बनाएं। महाराष्ट्र में नागपुर मशहूर शहर है, वहां मेरा जाना हुआ तो एक IAS अफसर खातून है, उनका नाम आयशा था। वहां के मौलवियों ने मुझे बताया कि यहाँ एक मैडम आयशा थी, आशा बन गई। मुझे ले गए, वो बोर्ड वोट दिखलाया और बताया कि हम लोग जब गए मौलवी लोग कि आपका नाम आयशा है, ये स्पेलिंग गलत है, आशा है ये, तो कहेंगे नहीं मौलवी साहब माफ कीजिए, मैं तो आशा ही हूं। आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, सबकी जरूरत है, हमें सब कुछ होना चाहिए, लेकिन साथ साथ दीनियात भी होनी चाहिए। आप स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाइए, उसकी भी जरूरत। अगर मोहल्ले में एक इमाम की जरूरत है तो एक डॉक्टर की भी तो जरूरत है ना। इसके लिए आप स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए। आज सबसे ज्यादा हमारी बच्चियां खतरे में हैं। गैरों के स्कूल में जाती हैं, वहां का माहौल वैसा है, आए दिन ये रिपोर्ट आती, इतनी बच्चियां जा चुकी। उनकी हम और आप पर फर्ज है कि हिफाजत करें, क्योंकि ऐसे वो स्कूलों में जा रही हैं। इसलिए अब जरूरत है कि अपने स्कूल भी बनाएं, कॉलेज भी बनाएं, हम अपनी बच्चियों की हिफाजत करें। हमारा स्कूल होगा तो दीनियात के साथ तालीम होगी। सब कुछ पढ़ाओ मगर दीनियात के साथ, जैसा कि कुरान करीम ने कहा है। कुरान करीम की सबसे पहली नाजिल होने वाली आयत इक़रा बिइस्मि रब्बिक, तुम पढ़ो, आम हुक्म है कुछ भी पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS IPS अधिकारी बनो। बिइस्मि रब्बिक कहकर अल्लाह ताला ने ये कैद लगा दी कि वकील बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मगर दीनियात के साथ। इक़रा बिइस्मि रब्बिक। अब और ज्यादा जरूरत है। आज ऐसे हालात हैं, हमारे ईमान कसौटी पर रखकर कसे जा रहे हैं। अगर पुख्ता ईमान न हुआ, हम अकीदे के मजबूत न हुए, अल्लाह न करे हम ईमान से डिग सकते हैं, हट सकते हैं।
इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों से मोहब्बत ठीक है जो भी है, लेकिन मोहब्बत ऐसी नहीं कि उनको जहन्नम पहुंचा दें आप। तो मैं आपको ज़ाब्ता बता रहा था अल्लाह ताला का कि जिस चीज से बंदा मोहब्बत करता है, अल्लाह के मुकाबले में अगर ज्यादा मोहब्बत होती है तो अल्लाह उसको छीन लेता है। इसलिए जिस चीज से भी हम मोहब्बत करते हैं, उससे मोहब्बत करने का मतलब है कि कहीं वो चीज हमसे छीन न ली जाए। इसलिए सबसे ज्यादा हमें मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, गैरुल्लाह से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। इस दिल की मिसाल अंडे जैसी। अंडा अगर मुर्गी के नीचे रख दिया जाता है तो अंडे से बच्चा निकलता है, और अगर अंडे को मुर्गी के नीचे न रखा जाए तो अंडा उर्दू में बरबंडा हो जाता है, अंडा सड़ जाता है, खराब हो जाता है। वो अंडा जब फटता है तो बहुत बदबू फैलती है। ये दिल मानिंद अंडे के है। ये औलिया अल्लाह, ये हमारे बुजुर्गाने दीन, ये पीर मुर्शिद जिसको आप कहते हैं पीर और मुर्शिद, ये मुर्गी के मानिंद है। अगर किसी मुर्गी के नीचे जैसे आप अंडा रखते हैं, वो अंडा से बच्चा निकलता है, तो इस दिल को किसी औलिया वली कामिल के हवाले कर दो, किसी पीर और मुर्शिद के हवाले कर दो। अपने दिल की चाही न करके पीर की चाही करने लगो तो ये दिल जिंदा हो जाएगा, यानी इसमें जान पड़ जाएगी, अल्लाह आबाद हो जाएगा दिल में। और जिसके दिल में अल्लाह आबाद हो जाए वलीउल्लाह कहते हैं। इसकी मेरे भाइयों जरूरत है। इसलिए औलिया अल्लाह से मोहब्बत करना हमारी ईमानी हमारा तकाजा भी है, और इसकी अलामत ये है, अगर किसी को बुजुर्गों से ताल्लुक है, मोहब्बत है, गोया कि अल्लाह से मोहब्बत है। ये औलिया अल्लाह अल्लाह का स्टाफ है। आपको मोहल्ले में मस्जिद के इमाम साहब से ताल्लुक होना चाहिए, मुअज्जिन साहब से ताल्लुक होना चाहिए, जो भी उलमा जिन मिलते जुलते हैं उनसे मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि यह अल्लाह का स्टाफ। अल्लाह से जब मोहब्बत होगी तो अल्लाह के स्टाफ से मोहब्बत होगी। अल्लाह से मोहब्बत होगी तो बैतुल्लाह से मोहब्बत होगी, किताबुल्लाह से मोहब्बत होगी, रसूल अल्लाह से मोहब्बत होगी, सबसे मोहब्बत होगी। दीन कामिल की ये पहचान है, और दीन कामिल जब आता है जब अल्लाह दिल में आबाद हो जाता है। मेरे भाइयों, बात तो लंबी करनी थी, लेकिन वक्त का तकाजा है। टाइम क्या हो गया? हाँ, वक्त हो गया है। आज मेरी गाड़ी लेट हो गई, इसलिए मुझसे देर हुई आने में। आप लोगों ने इंतज़ार किया, आप हज़रात से मैं इस पर माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह भी माफ़ करे, आप भी माफ़ करें, और फिर बात होगी इंशाअल्लाह। कभी आपके दरमियान में हाज़िर होता रहूँगा इंशाअल्लाह।
अब तो सिर्फ दुआ कर लेनी चाहिए ताकि आप लोग बखैर आफियत घर पहुँचे। ठीक है ना? दुआ करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। हम सब तेरे गुनहगार बंदे हैं, लेकिन ऐ खुदावंद कुद्दूस हम सब का ईमान और यकीन ये है